चलो भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। ऑनलाइन वाले सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। और आज के इस सेशन में हम मंदिर वाली स्थापत्य कला की चर्चा कर रहे थे। एक बार बताना, कल कहाँ तक मंदिर हुए थे? शायद भगवान शिव के मंदिर पढ़ाए थे, उसके बाद बता दो। हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत, अभिनंदन प्यारे साथियों। यहाँ तक तो अपने सारे पॉइंट हो गए थे और ये वाले भी करवा दिए थे। ये यहाँ तक हो गया था अपना, है ना। फूल देवरा मंदिर तक पढ़ लिया था, मामा भांजा मंदिर। अब आगे पढ़ते हैं। देखो, एक मंदिर का नाम है इसमें, उस मंदिर का नाम आ जाता सोनी जी की नसिया। बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आता रहता है सवाल। सोनी जी की नसिया कहाँ स्थित है? अजमेर। अब इसको सोनी जी की नसिया क्यों कहते हैं? उसके पीछे एक कारण है। कहते कि ये एक जैन मंदिर है, पर इसका जो निर्माण है ना, वो एक व्यक्ति ने करवाया था और उस बंदे का नाम क्या आता है? मूलचंद सोनी। अब मूलचंद सोनी इस मंदिर को बना रहा है, तो इसको क्या कहने लग गए लोग? सोनी जी की नसिया। तो सोनी जी की नसिया कहते हैं। अब इसको लाल मंदिर कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसके पीछे कारण है। सोनी जी की नसिया वाला जो मंदिर है, ये अजमेर में स्थित है और ये ऐसा मंदिर जो आपके लाल पत्थरों से निर्मित है। अब लाल पत्थर का बना हुआ मंदिर है पूरा, तो वहाँ अजमेर में, अजमेर के स्थानीय लोगों द्वारा इस मंदिर को क्या कहने लग गए? लाल मंदिर। तो लाल मंदिर भी इसको कहा जाता। ये सोनी जी की नसिया एक जैन मंदिर है जो अजमेर में स्थित है। मूलचंद सोनी नाम का एक बंदा था, उसने बनाया था। इसका एक तगड़ा सवाल और पूछा जाता। अगर मैं इसकी बात करूं सोनी जी की नसिया वाले मंदिर की, तो इस मंदिर का जो एक भाग है उसमें गोल्डन कलर कर रखा है। गोल्डन कलर मतलब सुनहरा रंग। इसलिए इस मंदिर के एक भाग को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर्ण नगरी हॉल। ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल। तो आपसे पूछे कि राजस्थान का ऐसा जैन मंदिर बताइएगा जिसका एक भाग स्वर्ण नगरी हॉल कहलाता है। उस जैन मंदिर का नाम क्या है? सोनी जी की नसिया, जो अजमेर में स्थित है। मूलचंद सोनी ने बनाई थी, लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसको लाल मंदिर भी कहा जाता। और इस मंदिर का एक भाग जिसमें गोल्डन कलर कर रखा है, इसलिए इस मंदिर के एक पार्ट को क्या कहते हैं? हम स्वर्ण नगरी हॉल कहते हैं। ये कौन सा मंदिर हो गया? सोनी जी की नसिया। और मंदिर देखो, अपने राजस्थान में कौन कौन से और जैन मंदिर है। एक आपके आ जाता है और उसका नाम आता है आपके चांद खेड़ी जैन मंदिर। अब आपसे सवाल बना के पूछ लेगा, ये चांद खेड़ी नाम का जो जैन मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना भाई, झालावाड़ जिले में खानपुर नाम का एक कस्बा पड़ता है, ये वहाँ स्थित है। और ये कैसा मंदिर है? तो जमीन में बना हुआ मंदिर माना जाता है। तो जमीन में बने हुए मंदिर को हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड को बोलते हैं अपन भूमिगत। तो भूमिगत जैन मंदिर पूछे, ये आपके चांद खेड़ी जैन मंदिर को बोला जाता है, जो आपके कहाँ स्थित है? खानपुर कस्बे में। और खानपुर कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। क्या और जैन मंदिर है? तो उनके नाम देखें। एक आपके राजस्थान में जयपुर में फेमस ये जैन मंदिर है जो वाइट मार्बल से बना हुआ, चूलगिरी जैन मंदिर। देखा होगा ये तो, जब अपन गलताजी धाम वाले रास्ते पे जाते हैं तो बीच रास्ते में पड़ता है। तो ये चूलगिरी जैन मंदिर का स्थित है अपने जयपुर में। फिर यहीं से एक मंदिर आपका आ जाता है जैनों का। उस मंदिर का नाम आपके आ जाता है क्या? मांडवला जैन मंदिर। और आपसे सवाल बना के पूछे मांडवला जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी करंट में रहा था ये मंदिर जालोर में स्थित है। क्यों है? क्योंकि प्यारे साथियों ध्यान रखना, ये करंट में रहा था मंदिर निर्माण के लिए। और इस मंदिर की जो आकृति है ना, वो जहाज के समान दिखाई देती है। जैसे कोई भी जहाज होता है, उस जहाज के समान आकृति में बना हुआ जैन मंदिर है, उसका नाम आता मांडवला जैन मंदिर, जो कहाँ स्थित है? आपके जालोर में। क्या इनके अलावा अपने और भी जैन मंदिर है? तो आपको ध्यान हो तो मैंने जब एक जय बाण तोप पढ़ाई थी तब भी नोट लगा के लिखाया था, गोलेराव जैन मंदिर लिखवाया था। गोलेराव नाम का तालाब है, वो तो चाकसू जयपुर में, जो जय बाण तोप से बना था। और गोलेराव नाम का जैन मंदिर पूछे तो ये आपके कहाँ स्थित है? अपने राजसमंद जिले में स्थित है। इसी के साथ में एक जैन मंदिर का नाम और आता है। पाली जिले में एक स्थान पड़ता है वरकाना। इस वरकाना नामक स्थान पर भी एक जैन मंदिर बना हुआ, याद रख लेना। जो ये वरकाना जैन मंदिर कहाँ स्थित है? अपने पाली में। अभी और भी कई सारे जैन मंदिर उनको देखेंगे, पहले यहाँ तक रिपीट कर दूं। बोलो एक बार, सोनी जी की नसिया कहाँ स्थित है? अजमेर में। सोनी जी की नसिया वास्तव में है क्या? एक जैन मंदिर है जो कौन
से पत्थर से निर्मित है, लाल पत्थर से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाल मंदिर कहते हैं। इस सोनी जी की नसिया का निर्माण कौन करवा रहा है, मूलचंद सोनी 1864 में करवाता है। सोनी जी की नसिया वाले मंदिर का एक भाग क्या कहलाता, स्वर्ण नगरी हॉल। चांदखेड़ी जैन मंदिर पूछे, भूमिगत जैन मंदिर है जो कहाँ स्थित है, कानपुर झालावाड़ में। और चूलगिरी का जैन मंदिर पूछे, जयपुर में। मांडवला जैन मंदिर जालोर में, आकृति कैसी है, जहाज के समान। और गोलेराव नाम का जैन मंदिर पूछे, ये राजसमंद में। और वरकाना जैन मंदिर पूछे, कहाँ स्थित है, पाली में। एक बार यहाँ तक ऐड कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दो राजस्थान के जैन मंदिर। और सवाल ज्यादातर यहीं से आते हैं मंदिरों के। राधे राधे भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत। ऑनलाइन वाले एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दो। बिल्कुल, सभी को क्रिसमस डे की बधाई और शुभकामनाएं। आज है ना क्रिसमस डे। ऑनलाइन वाले सब बच्चों को पता रहता है, अपन तो भूल जाते हैं। कि क्रिसमस डे क्या होता है। ईसाइयों के एक भगवान है ईसा मसीहा, उनका जन्म दिवस है। कौन से, नहीं तो चांदखेड़ी जैन मंदिर को अंडरग्राउंड बना रखा, तो इसको भूमिगत मंदिर माना जाता है। और इसकी लोकेशन है कानपुर झालावाड़। जमीन के अंदर बना है। इसलिए बोलते हैं कि सोनी जी की नसिया वाला जहाँ मंदिर बना है ना, जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को 3-4 भागों में बांट दो। इसके एक भाग में अपन ने क्या कर दिया, गोल्डन कलर कर दिया, सोने जैसा कलर, सोने जैसा, तो नाम दे दिया इसको स्वर्ण नगरी हॉल, इसलिए कहते हैं। बांसवाड़ा में भी है ना सर एक फेमस मंदिर, नाम भूल गया, कोई बात नहीं, तू भूला है, मैं नहीं भूला, अभी बताऊंगा।
चूलगिरी जैन मंदिर जयपुर, मांडवला जैन मंदिर जालौर, आकृति जहाज के समान, फिर एक गोलेराव जैन मंदिर राजसमंद और वरकाना जैन मंदिर पाली। लिखो थोड़ा फास्ट। हो गया। अब देखो अगला और कुछ और मंदिर है जिनको डिस्कस करते हैं। अभी अपन जैन मंदिर ही पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। एक आपसे सवाल पूछा जाए कि राजस्थान में नारेली नाम का एक जैन मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? ध्यान रखना, नारेली जैन मंदिर पूछे तो ये आपके स्थित है अजमेर में। फिर इसी से एक मिलता जुलता हुआ नाम है जो आपका सवाल गलत करवा सकता है। अगर ऐसा पूछ ले आपसे, राजस्थान में नारलाई नाम का जैन मंदिर है एक, ये कहाँ स्थित है? तभी थोड़ा ध्यान से पढ़ना। नारेली पूछे तो आंसर अजमेर देना, नारलाई जैन मंदिर पूछे तो आंसर क्या देंगे? पाली। फिर यहीं से मैं अगले पॉइंट पर अगर बात करूं तो यहाँ एक आपका आता है सेवाड़ी का जैन मंदिर, पढ़ा चुका हूँ आपको मैं। और आपको याद होना चाहिए भूमि शैली का राजस्थान में सबसे प्राचीनतम मंदिर है ये, जो सेवाड़ी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये पाली में। फिर अगले मंदिर की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना भाई, एक आपके नाकोड़ा नाम का एक तीर्थ स्थल है जो आपको ध्यान रखना। ये नाकोड़ा नाम का जो तीर्थ स्थल है, बाड़मेर जिले में कोई एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम आता है मेवा नगर। अब पहले ये बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी जो नवीनतम लोकेशन है ना, वो आपके कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? बालोतरा। अब यहाँ एक सवाल बनता कि नाकोड़ा जो जैन तीर्थ स्थल है, यहाँ जैनों का कौन सा मंदिर है? तो जैनों के 23वें नंबर के तीर्थंकर है जैन पार्श्वनाथ मंदिर है यहाँ, तो पार्श्वनाथ जी को समर्पित है ये मंदिर। फिर इसकी तुलना माउंट आबू से की जाती है ऊंचाई के कारण, इसलिए नाकोड़ा जैन तीर्थ स्थल जो है ना, इसको आपके राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। ये भी गुरुजी पढ़ा देंगे, तुम्हें ज्योग्राफी में भी पढ़ाएंगे। तो राजस्थान का लघु माउंट आबू अगर आपसे पूछे, ये नाकोड़ा जैन तीर्थ स्थल को कहते हैं, जो मेवा नगर में स्थित है। और यहाँ मेवा नगर बालोतरा में कौन सा मंदिर है? जैन पार्श्वनाथ मंदिर, जिसको अपन राजस्थान का क्या कह रहे हैं? लघु माउंट आबू। इसके अलावा और जैन मंदिरों की बात करें, एक सवाल आपके यहाँ से बनता है, अपने राजस्थान में दो फेमस जैन पार्श्वनाथ मंदिर और ध्यान रखना, जिनके सवाल भी अक्सर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं एक बार उन दोनों को भी लिखता हूँ। एक तो ध्यान रखना, एक जैन पार्श्वनाथ मंदिर आपके राजस्थान में जैसलमेर जिले में लोदरवा नाम का स्थान पड़ता है, यहाँ पड़ता है। अब एक बार परीक्षा में सवाल था एलडीसी में कि राजस्थान के जैसलमेर का लोदरवा क्यों प्रसिद्ध है? तो वैसे जनरली अपन जानते हैं कि मूमल नाम की राजकुमारी के लिए फेमस है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, इस लोदरवा में एक जैन पार्श्वनाथ मंदिर भी बना हुआ, तो जैनियों के लिए फेमस है। एक जैन पार्श्वनाथ मंदिर की बात करूं मैं, एक जैन पार्श्वनाथ मंदिर आपके उनेल नाम के कस्बे में स्थित है, और उनेल नाम का कस्बा डग में पड़ता है, और डग स्थान की लोकेशन आ जाती है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? झालावाड़ में। तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर इसी के साथ में मैं एक सवाल और बताता हूँ, वैसे बता दिया था जब चित्तौड़ पढ़ा रहा था तब। शांतिनाथ जैन मंदिर पढ़ा था। एक शांतिनाथ जैन मंदिर तो आपके 27 देवरी मंदिर में है, जिसको श्रृंगार चौरी मंदिर कहते हैं, जो वेलका भंडारी ने बनाया था, वो पढ़ लिया था अपन ने। लेकिन एक शांतिनाथ जैन मंदिर चित्तौड़ के अलावा आपके राजस्थान में झालरा पाटन में बना हुआ, और ये झालरा पाटन आपका कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। तो झालरा पाटन झालावाड़ में भी एक शांतिनाथ जैन मंदिर है भाई। एक लोदरवा जैसलमेर में जैन पार्श्वनाथ मंदिर, एक उनेल डग झालावाड़ में कौन सा मंदिर है? जैन पार्श्वनाथ मंदिर। और नारेली का जैन मंदिर पूछे अजमेर में, नारलाई जैन मंदिर पूछे पाली में, सेवाड़ी का जैन मंदिर पूछे पाली, और नाकोड़ा जैन तीर्थ स्थल मेवा नगर बालोतरा में, जहाँ जैन पार्श्वनाथ मंदिर है। और इस नाकोड़ा जैन तीर्थ स्थल को क्या कहते हैं? राजस्थान का लघु माउंट आबू। लिखो एक बार इनको।
ये भी जैन पार्श्वनाथ मंदिर है। नहीं, ये शांतिनाथ तो भगवान शांतिनाथ को समर्पित है। शांतिनाथ जी इनके 16वें तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ जी 23वें नंबर के हैं। नारेली जैन मंदिर अजमेर, नारलाई जैन मंदिर पाली, अवनेल डग में भी है। 2 जगह है ना। हो गया सबका। देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखना। अपने कुछ मंदिर तो बुक में भी लिखे हुए हैं, इनको भी देख लो। 72 जिनालय। 72 जिनालय का मतलब जानते हो? बीनमाल नामक एक स्थान है जालोर में, जहाँ 72 जैन मंदिर बने हुए हैं एक साथ में। छोटे छोटे मंदिर हैं। 72 जैन मंदिरों का समूह है ये, जिसको अपन क्या कहते हैं भाई? 72 जिनालय कहते हैं। एक सवाल आपके ये भी बन जाएगा, राजस्थान में 72 जिनालय कहाँ स्थित है? बीनमाल जालोर में। और इसका सवाल सुनो, ये 72 जो जिनालय है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। अब आपको पता कि यार 72 मंदिर बने हैं तो ज़्यादा क्षेत्रफल में होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा अगर जैन मंदिर पूछे ना, तो वो आपके 72 जिनालय नामक स्थान है, जो आपके बीनमाल जालोर में बना हुआ। एक तो ये ध्यान रख लेना। एक आपके यहाँ पावापुरी जैन मंदिर है, जो आपके कहाँ पड़ता है? सिरोही में। और ये मैंने पढ़ ही दिया अभी आपको, एक नारेली वाला। तो नारेली जैन मंदिर आपके कहाँ स्थित है? अपने अजमेर में। तो पावापुरी जैन मंदिर सिरोही में, नारेली का जैन मंदिर अजमेर में। 72 जिनालय मतलब 72 जैन मंदिरों का समूह है, जो बीनमाल जालोर में है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा क्या माना जाता? जैन मंदिर। इसी के साथ में कुछ सवाल और देखो भाई। ऐसा सवाल अगर आ जाए, आपसे पूछे कि मुछाला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी जैन मंदिर है, तो याद रखना भाई, मुछाला महावीर जैन मंदिर पूछे ना, तो इस मंदिर की लोकेशन आ जाती है आपके पाली जिले में। एक स्थान है, उसका नाम आता है क्या? घाणेराव। और ये घाणेराव जो पाली में मुछाला महावीर मंदिर है ना, इसकी दीवारों पर खूबसूरत चित्र बने हुए। दीवारों पर बने हुए चित्रों को क्या कहते हैं भाई? भित्ति चित्र कहते हैं। तो ये आपके मुछाला महावीर जो मंदिर है, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जो आपके कहाँ स्थित है भाई? घाणेराव पाली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार अक्सर परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ देखो, 2 सवाल की बात करते हैं। जैनों के 24वें नंबर के तीर्थंकर किसे माना जाता है भाई? भगवान महावीर स्वामी को माना जाता। अब मैं अगर भगवान महावीर स्वामी की बात करूँ ना, तो इनके 2 मंदिर और आपको ध्यान रखना है। बहुत लाजवाब और शानदार प्रश्न है, कई बार अक्सर हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं ये सवाल। ये 24वें नंबर के तीर्थंकर है जैनों के। भगवान महावीर स्वामी के 2 मंदिर आपसे पूछेगा। एक तो ऐसे प्रश्न बना के पूछ ले कि भगवान महावीर स्वामी का राजस्थान में सबसे प्राचीनतम मंदिर बताओ कहाँ स्थित है। पढ़ा दिया भाई, बताओ। रिवीजन तो करते नहीं हो भाई तुम। ओसिया। और बताया था किसके काल में बना था? गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम भी बताओ। वत्सराज। वेरी गुड। ये राजस्थान में भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्राचीनतम मंदिर ओसिया नामक स्थान पर है, जोधपुर में। और ये ऐसा मंदिर है जिसकी अगर मैं बात करूं, तो भगवान महावीर स्वामी का ये सबसे प्राचीनतम मंदिर गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन काल में बना था। तो वत्सराज के शासन काल में बना था, ये याद रखना। और कहाँ पढ़ाया था बताऊं? मारू गुजर सोलंकी शैली पढ़ी थी, उसमें चौथा पॉइंट बताया था और वहाँ पढ़ाया तुम्हें। अब यहाँ एक सवाल और बनता है, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि राजस्थान में भगवान महावीर स्वामी का सबसे बड़ा मंदिर बताओ, बहुत शानदार सवाल, तो आपका आंसर होगा फिर करौली। ध्यान रखना,
राजस्थान में भगवान महावीर स्वामी का सबसे बड़ा मंदिर अगर आपसे पूछे तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मंदिर सबसे बड़ा जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है? करौली में। और जहाँ ये मंदिर है ना वो चांदनपुर नाम के गांव में है, जिस गांव को आज क्या कहते हैं अपन? महावीर जी। तो महावीर जी जो करौली में स्थान है, यहाँ आपके भगवान महावीर स्वामी का राजस्थान में सबसे बड़ा जैन मंदिर, याद रखना, ये आपका सवाल हो जाएगा। तो महावीर स्वामी के 3 सवाल याद रखना। मुछाला महावीर मंदिर घाणेराव पाली में, भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, इनका सबसे प्राचीन मंदिर ओसिया जोधपुर में जो गुर्जर प्रत्यार शासक वत्सराज के काल में बना, और भगवान महावीर स्वामी का सबसे बड़ा मंदिर पूछे महावीर जी करौली में है। 72 जिनालय जो राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, जो 72 जैन मंदिरों का समूह है, कहाँ स्थित है? भीनमाल जालोर में। पावापुरी का जैन मंदिर कहाँ है? सिरोही में। और नारेली का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर में। यही एक और बता दूं मैं, आपके पाली जिले में एक स्थान पड़ता है फालना। यहाँ फालना में एक जैन स्वर्ण मंदिर बना हुआ जो गोल्डन कलर से पुता हुआ है, तो उसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं। अब सवाल बना के पूछ ले, राजस्थान में फालना जैन स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो फिर इस मंदिर की लोकेशन भी आपके क्या आ जाती है भाई? पाली आ जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ। एक बार अब लिख दो यहाँ तक, फिर आगे बताएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैनों का, सवाल आएगा यहाँ से एक न एक। वत्सराज के शासन काल में बना। हाँ, फालना बिल्कुल रेडियो टीवी छाता के लिए फेमस है। चौधरी बिल्कुल आपका सही कमेंट है भाई। कितने हो गए? 10-12 हुए अभी? 15 हो गए? अभी 4-5 हो रहे हैं। बताएंगे भाई, अभी सब बता दूंगा। बांडा शाह जैन मंदिर, देलवाड़ा, रेणकपुर, सब बात करेंगे, अभी चिंता मत करो। पालना मंदिर सर बस स्टैंड पे है भाई, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो यही पढ़ा पाली में है। सब चीजें पढ़ाते जो देखी हुई थोड़ी रहती है। ढंग से पढ़ लिया ना तो इनको एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पेपर होने दो तुम्हारा, सारे स्क्रीनशॉट मिलाएंगे तुम्हारे सामने, क्या आएगा सब पढ़ के रख देंगे अपन। हो गया भाई सबका?
हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, फिर अब ये तो बाद में पढ़ेंगे, बाला पीर तो पहले जैनों को पूरा करते हैं। ये पढ़े दिया मुछाला महावीर मंदिर गानेराव पाली में। अब ये थोड़ा सा इसमें एरर है टाइपिंग, इसको सही कर देना। इस स्थान का नाम है क्या? गानेराव, या गागेराव लिखा है, गानेराव है। फिर ये 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर पढ़ा दिया, अनूप सिंह ने बनाया था जूनागढ़ के किले में, ये भी पढ़ा दी मैंने। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में किसने बनाई थी? अभय सिंह ने। और बताया था इस साल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑल ऑफ हीरोज कहते हैं। ये सारे सवाल पढ़ा दिए भाई, ये तो पढ़ा दिया। अब यहीं से इसी वाली स्लाइड पे ये नीलकंठ महादेव मंदिर पढ़ लिया अपन ने, अलवर में राजौरगढ़ है, ये तो पढ़ लिया। एक ये बाला पीर है जो नागौर में है, या खिलौने चढ़ाते हैं, ये ध्यान रख लेना, छोटा सा सवाल। अब वापस जैन मंदिर पे आओ। एक मंदिर है आपका, उसका नाम है बांडाशाह जैन मंदिर। कई बार परीक्षा में सवाल आया। अगर मैं इस बांडाशाह जैन मंदिर की बात करूं तो ये बांडाशाह नाम का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर में। इसके सवाल ध्यान से सुनो। इस बांडाशाह जैन मंदिर की बात करें तो इसके क्या क्या सवाल बनते हैं? पहला सवाल तो ये बनता है, ये मंदिर बनाया किसने? तो बांडाशाह नाम का एक जैन व्यापारी था, उसने ही बनाया इसको। बांडाशाह जैन व्यापारी ने बनाया। निर्माण, इसका मंदिर का निर्माण बांडाशाह जैन व्यापारी ने करवाया। अब बांडाशाह जैन व्यापारी करवा रहा है तो उसने उसके नाम पर रख दिया मंदिर का नाम। लेकिन इसकी विशेषता सुनना आप ध्यान से। ये वाला जो मंदिर है इसकी दो विशेषताएं हैं। बांडाशाह का जो जैन मंदिर है, ये मंदिर किसको समर्पित है? तो कहते हैं जैनों में 5वें नंबर के तीर्थंकर हैं, उनका नाम आता है क्या? भगवान सुमतिनाथ। तो जैनों के 5वें नंबर के तीर्थंकर सुमतिनाथ को समर्पित है ये मंदिर, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली विशेषता तो ये हो गई। फिर इसकी सेकंड नंबर की विशेषता, जहाँ से सवाल कई बार जनरली पूछा है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है, एकमात्र बता रहा हूँ, जिसकी अगर बात करें तो इसका निर्माण करते समय इस मंदिर में इसकी जो नींव भरी थी, तब नींव में पानी की बजाय इसका प्रयोग किया गया था, घी का प्रयोग। ध्यान रखना, एकमात्र मंदिर जिसकी नींव भरते समय पानी की बजाय किसका प्रयोग हुआ है, तो आप ध्यान रखना इसमें पानी के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? घी का। कितनी बड़ी बात है, देख लो, कितने पैसे वाले लोग हैं जैन, है ना? तो घी का प्रयोग कर रहे हैं मंदिर की नींव भरने के लिए। वो ऐसा मंदिर है आपके, कौन सा? बांडाशाह नाम का जैन मंदिर, जो कहाँ स्थित है? आपके बीकानेर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, आ सकता है। और देख लो, इसी के साथ 2-3 मंदिर और पढ़ लेते हैं, फिर लिख लेना एक साथ। एक आपके मंदिर आता है और उसका नाम आ जाता है आपके कालिंजरा जैन मंदिर। परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। अगर आपसे प्रश्न बना के पूछा जाए कि राजस्थान में कालिंजरा नाम का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो फिर आपके इस प्रश्न का आंसर होगा बांसवाड़ा। इसी बांसवाड़ा में एक मंदिर और आता है, उस मंदिर का नाम आता है अंधेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर। तो अंधेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर और एक आपके कालिंजरा जैन मंदिर, इन दोनों मंदिरों की लोकेशन पूछे तो दोनों जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आपके बांसवाड़ा में। ये भी अपन को ध्यान रखना। तो ये बांडाशाह जैन मंदिर हो गया बीकानेर का, बांडाशाह जैन व्यापारी ने बनाया, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर की नींव भरते समय पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया। और कालिंजरा जैन मंदिर पूछे बांसवाड़ा में, अंधेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर पूछे, ये भी कहाँ है? बांसवाड़ा। करो ऐड इन 3 को और फिर आगे पढ़ते हैं। अभी और जैन मंदिर अभी तो रोकड़िया गणेश जोधपुर में ना लिखा हुआ था इसमें, सॉरी जैसलमेर में। रोकड़िया गणेश जैसलमेर, जैसलमेर करना। तो मैंने उस दिन भी लिखवा दिया था, नहीं लिखा था, कोई बात नहीं।
स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलो। ऑफलाइन क्लासेज में बच्चे भी पढ़ते हैं भाई, इनका भी ध्यान रखो। ये स्क्रीनशॉट लेने नहीं आए, वो जल्दी में रहते हैं ऑनलाइन वाले। पता वहाँ नहीं चलता जहाँ कंटेंट होता है। कंटेंट नहीं होता है तो फिर मास्टर बातें करता है। यहाँ अपने पास टाइम ही नहीं है बातें, है ना। तो इसमें हर चीज़ 2 मिनट के बाद बदल जाती है, नई चीज़ आती है, पढ़ने का मन करता है। जिस भी क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चे ये बात तो कहते हैं, कितने घंटे पढ़ा लो तुम, हम पढ़ लेंगे। ध्यान रखना, बांडासा जैन मंदिर बीकानेर, कालिंजरा जैन मंदिर बांसवाड़ा और अंदेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर भी कहाँ है, बांसवाड़ा। हो गया सबका। अब देखो 2 फेमस मंदिरों की बात करेंगे, खूब गजब के मंदिर, ध्यान देना। आज पढ़ते अपन रणकपुर का जैन मंदिर, इसको डिटेल में पढ़ाते हैं आज। अपन ने उस दिन पढ़ा था भूमि शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है ये। कहाँ है रणकपुर जैन मंदिर? पाली में। पाली में, पाली में कोई सादड़ी नाम का स्थान पड़ता है, वहाँ है ही रणकपुर का जैन मंदिर। इसके सवाल ध्यान से सुनो। पहला सवाल तो ये पूछेगा, रणकपुर वाला जो जैन मंदिर है इसका निर्माण कब हुआ और किसने करवाया? रणकपुर का जैन मंदिर 1439 में बना था। राणा कुंभा के शासन काल में कोई एक जैन व्यापारी था, उसका नाम था सेठ धर्नक्षा, उसने बनाया था। तो 1439 में राणा कुंभा के शासन काल में सेठ धर्नक्षा नाम के व्यक्ति ने इस रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सेठ धर्नक्षा द्वारा निर्मित है ये मंदिर, ध्यान रखना। जो कब बना था? 1439 में। और किसके शासन काल में बना? कुंभा के शासन काल में। ये तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगला सवाल देखो भाई, अगर मैं इस रणकपुर के जैन मंदिर की बात करूं तो इसकी क्या क्या विशेषता है उन्हें सुनो। इसमें पहली अगर विशेषता की बात करें तो इस मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया था, इस मंदिर का वास्तुकार कौन है? तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका वास्तुकार एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? देपाक। ये पहली विशेषता। रणकपुर के जैन मंदिर की अगर बात करें तो इसके चारों दिशाओं में 4 ओपन गेट हैं, इसलिए इसे आपके चौमुखा जैन मंदिर भी कहते हैं। तो आपसे पूछेगी चौमुखा जो जैन मंदिर है वो भी किसका नाम है? रणकपुर जैन मंदिर का दूसरा नाम है। फिर इसकी तीसरी विशेषता सुनो भाई, ये ऐसा मंदिर है जो जैनों के भगवान जो पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम आता है ऋषभदेव, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आदिनाथ, उन्हें समर्पित है। तो जैनों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ को समर्पित आपका रणकपुर का जैन मंदिर। इसकी चौथी विशेषता सुनना, इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर एक नदी के किनारे स्थित है। पाली में एक नदी है, उसका नाम क्या आता है? मथाई नदी। उस मथाई नदी के किनारे स्थित है आपका रणकपुर का जैन मंदिर, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा इसकी 5वीं विशेषता सुनो ध्यान से, क्वेश्चन आया हुआ। इस रणकपुर के जैन मंदिर की बात करें तो इसमें जो पिल्लर लगे हुए खंबे, उनमें खंबों की संख्या कितनी है? 1444। तो 1444 खंबों की संख्या है, इसलिए रणकपुर के जैन मंदिर को अपने राजस्थान में एक नाम से और जाना जाता, इसे हम स्तंभों का वन कहते हैं या फिर इसको स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। अजायब घर का मतलब होता खजाना। रणकपुर जैन मंदिर वो मंदिर है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा खंभों वाला मंदिर है और इसके खंभों की संख्या तक एग्जाम में पूछी जाती, कितने खंभे लगे उसमें? 1444। फिर इसमें रणकपुर के जैन मंदिर की मैं अगली विशेषता की बात करूं तो इस मंदिर का जहां मेन दरवाजा है ना, उसके मेन दरवाजे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई? तो ध्यान रखना, इसके मेन दरवाजे पर ये जैनों के पहले तीर्थंकर जो ऋषभदेव हैं, इनकी माता का नाम आता है और उनका नाम बताया जाता है मरु देवी। तो ऋषभदेव जी की माता
मरु देवी की प्रतिमा इसी रणकपुर के जैन मंदिर की अपने मेन दरवाजे की छत पर लगी हुई। और इसका एक सवाल और आता है, इस रणकपुर जैन मंदिर की प्रशंसा एक बंदा करके गया, उसका नाम था क्या? फर्ग्यूसन। और ये फर्ग्यूसन इसकी प्रशंसा करता है और क्या कहता है कि भारत में सबसे सुंदर इमारत ताजमहल है, और ताजमहल के पश्चात अगर कोई भारत में सर्वश्रेष्ठ इमारत है तो वो कौन सी इमारत है? रणकपुर का जैन मंदिर। तो ताजमहल के पश्चात सर्वश्रेष्ठ इमारत रणकपुर के जैन मंदिर को किसने बताया? उस व्यक्ति का नाम क्या है? फर्ग्यूसन। ये रणकपुर का जैन मंदिर पाली में कुंभा के शासन काल में 1439 में किसने बनाया? सेठ धर्नकशा ने। इसका वास्तुकार कौन है? देपाक। और चारों दिशाओं में 4 इसके गेट हैं, तो इसको कहते हैं चौमुखा जैन मंदिर। ऋषभदेव आदिनाथ को समर्पित है। कौन सी नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे। कितने खंबे हैं? 1444, जिसे क्या कहते हैं? स्तंभों का वन, अजायब घर, खजाना। और इसके मेन दरवाजे की बात करें तो ऋषभदेव की माता मरु देवी की प्रतिमा लगी हुई। फर्ग्यूसन ने ताजमहल के बाद में भारत में सबसे जोरदार इमारत किसको बताया? रणकपुर के जैन मंदिर को। अब लिख दो ये सारे पॉइंट। अभी और है, एक और बचा है इसमें, सबसे बड़ा देलवाड़ा का जैन मंदिर। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे हैं, एक भी नहीं छोड़ा उसमें। हाँ, सफेद संगमरमर के बना हुआ है, बहुत सारे शिखर है इसमें। लिखा था अपन ने, भूमि शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। और देखा जाए तो राजस्थान का सबसे खूबसूरत मंदिर है, इतना गजब का है। ये भैरू जी के मंदिर, खाटू श्याम जी, ये सब कल पढ़ाऊंगा। आज जैन जैन मंदिर को पूरा करते। हो गया सबका? चलो अब देखते हैं आगे। देलवाड़ा वाला भी पढ़ेंगे, उससे पहले एक मंदिर पढ़ लेते हैं यहाँ, ऋषभ देव जी का मंदिर, इसको और पढ़ लेते हैं। अब ऋषभ देव जी के मंदिर तो राजस्थान में कई हैं, लेकिन इनका ऋषभ देव जी का सबसे बड़ा जो मंदिर है ना, वो दुलेव नाम का एक स्थान है, जो कौन से जिले में आता है? उदयपुर में। ये दुलेव उदयपुर में ऋषभ देव जी का जो मंदिर है,
ये ऐसा मंदिर है जो एक नदी के किनारे बना हुआ। उस नदी का नाम क्या है? कोयल। तो कोयल नदी के किनारे स्थित है ये मंदिर। ये आपके ऋषभ देव जी का मंदिर है, दुलेव उदयपुर में। अब इसके सवाल ध्यान से सुनो। कहते कि ऋषभ देव जी का जो मंदिर जहां बना हुआ, इसमें काले पत्थर की मूर्ति है। कैसी मूर्ति है भाई? काले पत्थर की। अब काले पत्थर की मूर्ति है तो इनकी पूजा भील समाज के लोग भी करते हैं, इसलिए इस ऋषभ देव जी वाले मंदिर को भील समाज के लोगों द्वारा क्या कहा जाता? काला बाऊ जी। तो भील जनजाति के द्वारा काले पत्थर की मूर्ति होने के कारण ऋषभ देव जी को अपने काला बाऊ जी कहते हैं। अब है जैन मंदिर है, लेकिन इसमें सारे समुदाय के लोग बात जाते हैं, इसलिए तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। ऋषभ देव जी के मंदिर में कहा जाता कि इनके मंदिर में किसका भोग लगता है? केसर का। केसर चढ़ती इनके मंदिर में, केसर का भोग लगता है, इसलिए ऋषभ देव जी को एक नाम से और जाना जाता, और इन्हें अपन क्या कहते हैं? केसरिया नाथ जी। अब यहाँ एक सवाल आता, आगे पढ़ेंगे अपन जनजातियों में। राजस्थान की जो भील जनजाति है ना, वो किसकी झूठी कसम नहीं खाती? केसरिया नाथ जी। तो भील जनजाति झूठी कसम नहीं खाती है, वो ऐसे भगवान अगर आपसे पूछे तो वो केसरिया नाथ जी है, जिन्हें हम ऋषभ देव काला भाऊ जी के नाम से भी जानते हैं, और जिनका मंदिर आपके दुलेव उदयपुर में है, कोयल नदी के किनारे। इसका एक सवाल और बन के आता है, ऋषभ देव जी का जो मेला है, ये ऋषभ जयंती के अवसर पे लगता है। साल में 2 दिनों तक ये मेला लगता। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और नवमी तक चलता है। आगे पढ़ेंगे अपन। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को ऋषभ देव जी का जन्म हुआ था, उस दिन मनाई जाती ऋषभ जयंती। तो ये ऋषभ देव जी का मंदिर है। अब पूरे देश में एकमात्र ये मंदिर है जहाँ सभी संप्रदाय के लोग और कई प्रकार की जातियां भाग लेती। जैसे जैनों में 2 हैं, श्वेतांबर दिगंबर। शैव लोग जाते हैं जो भगवान शिव को मानते हैं, वो भी इसमें भाग लेते हैं। भगवान विष्णु को मानने वाले लोग भी इसमें जाते हैं, और भील जनजाति के लोग भी आते हैं। इसलिए ये सांप्रदायिक सद्भावना का क्या है? प्रतीक। ये आपके ऋषभ देव जी का मंदिर। एक और ये देख लो, सिरियारी नाम का एक स्थान है जो एक जैन मंदिर है, और ये कहाँ स्थित है? पाली में। ये जैन श्वेतांबर के एक आचार्य थे जिनका नाम था तेरापंथ। उन तेरापंथ का एक आपके आचार्य है जिसका नाम आता आचार्य भिक्षु। उन्होंने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था, उनकी निर्वाण स्थली है। निर्वाण स्थली का मतलब क्या होता? मोक्ष प्राप्त किया गया स्थान जो होता है उसको क्या कहते हैं अपन? निर्वाण स्थली। और ध्यान रखना, ये तेरापंथ इसलिए नाम है इसका कि ऐसा संप्रदाय जिसमें 13 नियमों का क्या किया जाता हो? पालन किया जाता हो। और अगर मैं इस तेरापंथ की बात करूं तो ये आपके जैनों के एक व्यक्ति थे, उन्होंने चलाया था। और वो तेरापंथ चलाने वाले कौन थे? आचार्य भिक्षण जी, जिन्हें हम भिक्षण कहते हैं, भिक्षु कहते हैं। ये भिक्षु जिनकी बात करें, उनकी निर्वाण स्थली रहा कौन सा स्थान? सिरयारी नामक स्थान, जहाँ एक जैन मंदिर बना हुआ, और ये कहाँ स्थित है? पाली में। जैनों में भी ये किसको समर्पित है? तो श्वेतांबर जो नाम का समुदाय है जैनों में, उसको समर्पित है सिरयारी जैन मंदिर। ये लिख दो फटाक से, फिर एक मंदिर और बच्चा उसकी चर्चा करता है। बुक में नहीं दे रखा क्या देलवाड़ा? ये तो रखा है, जैन मंदिर राणकपुर भी दे रखा। हो गया 20-21 मंदिर। कितने सवाल आए? एक आध को छोड़ दो तो बाकी तो सारे सवाल पूछे हैं।
ये ऋषभ देव जी का मंदिर हो गया, सिरियारी जैन मंदिर पाली हो गया। पाली के 4-5 मंदिर हो गए। हो गया सबका? लो, लास्ट एक मंदिर और पढ़ते हैं इसमें। ये अपने नानकपुर का जैन मंदिर पूरा पढ़ा दिया। देलवाड़ा वाला देख लो। देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है अपने सिरोही जिले में एक स्थान पड़ता है, माउंट आबू, यहाँ पर बने हैं। कभी कभी सवाल इसकी लोकेशन से भी आ जाता है। तो सिरोही भी दे रखा और माउंट आबू भी दे रखा हो ना, तो पहला आंसर माउंट आबू लगाना भाई। ये देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में है, सिरोही में। अब इसके सवाल देख लेते हैं। अगर अपन देलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करें तो एक तो सवाल इसका बनता है, भारत सरकार ने देलवाड़ा के जैन मंदिरों पर 14 अक्टूबर 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया था। ये भी ध्यान रख लेना। 14 नवंबर 2000 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था 2009 में, ध्यान रखना। ये देलवाड़ा के जैन मंदिर पर। और देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। यहाँ 5 मंदिर है भाई टोटल। कितने मंदिर है? 5। तो ये अपने देलवाड़ा के जो जैन मंदिर की अपन बात कर रहे हैं, इसमें टोटल कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह। एक एक को देखते हैं। पहला इसमें लिखा हुआ जिसका नाम आता है विमल शाह मंदिर, जिसको अपने कहते हैं कि इसका निर्माण 1031 में बीमा शाह नामक गुजरात का चालुक्य राजा था, उसने करवाया। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ये विमल शाह इसलिए इसका नाम है कि इस मंदिर का जो निर्माण है ना, वास्तव में वो चालुक्य राजा जो था उसका कोई एक मंत्री था, उसका नाम आता है विमल वसई, विमल शाह। तो विमल शाह बना रहा है इसको, विमल शाह ने बनाया, इसलिए इस मंदिर को एक नाम से और जाना जाता, और इसको कहते हैं विमल वसई जैन मंदिर। क्या कहते हैं भाई? विमल वसई जैन मंदिर। तो विमल वसई जैन मंदिर ये देलवाड़ा के जैन मंदिर में 5 मंदिरों में पहला मंदिर माना जाता। और इसका एक सवाल और बनता है, ये विमल शाह विमल वसई जो जैन मंदिर है, इसका वास्तुकार किसको माना जाता? याद रखना भाई, इसके डिजाइनर वास्तुकार का नाम आता है क्या? उसका नाम आता है आपके सामने कीर्तिधर, याद रखना। फिर दूसरा इसमें अगर देखें तो पहला विमल वसई हो गया, दूसरा किसका मंदिर है? नेमिनाथ जी का। इस नेमिनाथ जी के मंदिर को एक नाम से और जाना जाता, और इसे कहते हैं अपन लूण वसई जैन मंदिर। क्या कहते हैं भाई? लूण वसई जैन मंदिर। पहले नंबर का विमल वसई जैन मंदिर है, सेकंड नंबर का लूण वसई जैन मंदिर जो भगवान नेमिनाथ जी को समर्पित है, इसलिए इसको अपन कह रहे हैं नेमिनाथ जैन मंदिर। चालुक्य राजा धवल के 2 मंत्री थे, एक का नाम था तेजपाल और एक का नाम था क्या? वास्तुपाल। इन दोनों ने करवाया। कहते कि तेजपाल वास्तुपाल दोनों भाई थे, और इनकी रानियों का भी इस मंदिर में योगदान रहा, जो देवरानी जेठानी लगती थी, इसलिए इस मंदिर को क्या कहते हैं? देवरानी जेठानी का मंदिर। अब यहाँ एक सवाल आता है, ये आपके नेमिनाथ जी का जो मंदिर है देलवाड़ा में, इस मंदिर का डिजाइनर या वास्तुकार किसको माना जाता है? तो इसका वास्तुकार ध्यान रख लेना, एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या आता है? शोभन देव। तो विमल वसई जैन मंदिर का डिजाइनर तो कीर्तिधर है, और नेमिनाथ जैन मंदिर लूण वसई जैन मंदिर का वास्तुकार कौन है? शोभन देव। इसमें 3 मंदिर और हैं, उसमें देनी रखे मैं लिख देता हूँ यहाँ। तीसरा एक मंदिर है जो बीमा शाह ने बनाया था, तो उसका नाम आ जाता है बीमा शाह जैन मंदिर। क्या नाम है भाई? बीमा शाह जैन मंदिर। इसमें ऋषभ देव जी आदिनाथ की पीतल की प्रतिमा है,
इसलिए इस मंदिर को पीतलहर मंदिर भी कहते हैं। तो तीसरा ये हो जाएगा। अब चौथा कौन सा मंदिर है? भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित एक मंदिर है, तो उसका नाम हो जाएगा पार्श्वनाथ मंदिर। और एक इसमें पांचवा मंदिर भगवान महावीर स्वामी को समर्पित है, तो उसका नाम आ जाता है महावीर मंदिर। ये आपके कौन सा मंदिर कंप्लीट हो गया? देलवाड़ा। देख लो एक बार, सारे रिपीट कर दूं फिर लिखना। देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। इन मंदिरों पर 14 अक्टूबर 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। देलवाड़ा के जैन मंदिर टोटल कितने हैं? 5 मंदिरों में पहला मंदिर विमल शाह ने बनाया था, जिसको विमल वसई जैन मंदिर कहते हैं, और उसका वास्तुकार कौन है? कीर्तिधर है। फिर दूसरा मंदिर लूण वसई जैन मंदिर है, जो नेमिनाथ को समर्पित है, तो नेमिनाथ मंदिर कहते हैं। चालुक्य राजा धवल के मंत्री थे तेजपाल वास्तुपाल, उन्होंने बनाया था। तेजपाल वास्तुपाल की जो पत्नियां थी उनका योगदान है इसमें देवरानी जेठानियों का, तो इसको देवरानी जेठानी का मंदिर कहते हैं। और लूण वसई जैन मंदिर का डिजाइनर कौन है? शोभन देव। और 3 मंदिर और है। भीमाशाह जैन मंदिर जिसमें पीतल की मूर्ति है, तो नाम हो गया पीतलहर मंदिर। और एक पार्श्वनाथ मंदिर, और एक कौन सा है? महावीर मंदिर। ठीक है, बाकी फिर कल पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।